शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 4। वलीद चेयर से शर्ट उठाकर पहनता है और रूम डोर ओपन करके ऑलमोस्ट भागता है नीचे की तरफ। वलीद जैसे शर्ट के बटन बंद करते हुए मेरे निसास टकरा जाता है तो पीछे मुड़ कर देखता है। वलीद शाह की आंखों में जैसे खून उतर आया हो, माथे से पसीना पानी की तरह बह रहा था और रात कांप रहे थे। शर्ट आधी पहनी थी, उसके बटन भी पूरी तरह बंद नहीं थे। मेरे निसार की नज़रें वलीद की आंख से बहने वाले आंसू को पानी का कतरा भी नहीं कह सकती थी। उनको ये वहम सा लग रहा था सामने खड़ा उनका बेटा हो ही नहीं सकता था। वलीद शाह को एक परफेक्ट बिजनेसमैन, एक रोबदार इंसान की तरह देखा जब भी देखा। फिर ये डर, ये वहशत, ये घबराहट पहले कभी नहीं देखी। फिर आज आई एम सॉरी माँ। वलीद के सॉरी पर वो और शाकड़ हो गई। आज उन्हें अपना पुराना वलीद नज़र आया था, अपना बेटा वलीद, पर वलीद वहाँ से जा चुका था। वलीद ने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी थी और कुछ देर बाद वो अपार्टमेंट के बाहर था। जल्दी से दरवाजे की चाबी निकालता है और अंदर दाखिल होता है। हर तरफ खामोशी थी। बेबी डॉल, परी मैं आ गया हूँ, एक कारण से रोने की आवाज़ आ रही थी और फिर कुछ सेकंड में एक छुपे हुए कारण से हूर भागते हुए वलीद के गले लगकर रोने लग गई थी। वलीद शाह लंबा सांस लेता है। जो उसने अभी तक रोका हुआ था, ऐसे था जैसे उसे अब सुकून मिला हो। उसे सारी रात से डर था कहीं उसकी डॉल को फिर से उस जगह न जाया गया हो या उसकी बेबी डॉल किसी परेशानी में न फंस गई हो। अब उसे सुकून मिला था। एंजल, वो बारिश थी, तूफ़ान था, मुझे डर लग रहा था। डर क्यों लग रहा था? मेरी परी मुलाजमा तो थी ना, तो मैं अकेली नहीं थी। बैरगार से अंदर वो दोनों मुलाजमा थी, पर वो रूम में थी। दोनों मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैंने दरवाज़ा बजाया तो मुझे डांट दिया और वो हो रोते हुए सब बता रही थी जैसे मासूम बच्चे शिकायत लगाती हैं। और बच्चों की तरह बता रही थी और वलीद शाह का चेहरा गुस्से से भरता जा रहा था। आगे उस दरवाजे को देख रही थी जो अभी भी बंद था। और तुम यही बैठी। वलीद की नज़रें उठ के कपड़ों पर जाती हैं। बेबी डॉल, तुमने अभी तक वही कपड़े पहने हैं जो 3 दिन पहले पहने थे। वलीद उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पर बिठाता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। वो मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। वाट बेबी डॉल, में हमने शॉपिंग की थी और तुमने इतने ड्रेस लिए थे, कोई याद आया? वलीद बहुत प्यार से पूछता है उसे। वो उन दोनों के लिए। किन दोनों ने? वलीद थोड़ा गुस्से में पूछता है। वो इन दोनों ने इस रूम में हैं। और इन मुलाजमा वाले कमरे की तरफ इशारा करती हैं। हम अच्छा खाना खाया? वलीद ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए पूछा था। नहीं एंजल, बहुत भूख लगी है और किचन में कुछ भी नहीं है। और की आंखों से पानी की तरह आंसू बह रहे थे। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। वलीद उसे किचन में ले गया और हुरैन किचन काउंटर पर बैठ गई थी। तुम यही बैठो। वलीद पूरा किचन देख लेता है, पर मजाल थी कि कुछ पड़ा हो। इन जालिम मुलाजमन ने इस मासूम बच्चे के लिए कुछ बनाया ही नहीं था। वलीद अपनी ज़िंदगी में कभी इतना हैरान नहीं हुआ था जब उसने मुड़कर इस बच्चे की तरफ देखा जो दोनों पाँव हिला हिलाकर बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रही थी। एंजल, खाना दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ मैं। वलीद शाह की सीधी आँख एक आंसू निकल आता है, पर वलीद शाह को परवाह नहीं थी। आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे डॉल। वलीद जैसी हाथ आगे बढ़ा तो हुरैन नीचे जंप कर देती है। वाह सच्ची एंजल, हाँ मेरी परी। सब नाम कब से वलीद की ज़बान पर आए थे पता नहीं चला और वह अब इन बातों की फ़िक्र करना भी नहीं चाहता था। हुरैन 2 कदम बढ़ती है कि उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। वलीद समझ गया था खाना न खाने की वजह से ये सब हो रहा है। वो और को सहारा देकर गाड़ी तक ले आया था। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा पहले ही खोल दिया था। इस तरह पैरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरा नाम लिखी हो जैसे। वलीद का ध्यान रोड पर कम और होड़ पर ज़्यादा था और विंडो से बाहर देखते देखते सो गई थी। रात बहुत हो गई थी, पर एक रेस्टोरेंट खुला नज़र आया था तो वलीद ने पार्किंग में गाड़ी लगा दी। बेबी डॉल, सोने दो एंजल, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। होर की सारी नींद उड़ गई थी और वो जल्दी से उतरकर वलीद के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाती है। सॉरी सर, रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है। एक वेटर ने इन दोनों को रोक दिया था। तुम दोबारा खोल दो। वलीद इस वेटर को पूरी तरह इग्नोर करके होर को कुर्सी पर बिठा देता है। अगर ये रेस्टोरेंट 5 मिनट में ओपन नहीं हुआ तो सारी ज़िंदगी के लिए क्लोज हो जाएगा। वेटर डर के मैनेजर को बुलवा लेता है। शाह साहब प्लीज़ आप बैठिए, ये रेस्टोरेंट क्लोज नहीं होगा।
जब तक आप नहीं कहेंगे। देखते देखते पूरा रेस्टोरेंट लाइट से रोशन हो जाता है। एंजल इतनी बड़ी और खूबसूरत जगह और कुर्सी पर खड़ी हो गई थी। हाँ हाँ बेबी डॉल, नीचे उतराओ प्लीज़, वलीद हंसते हुए कहता है। कुछ पल को मैनेजर वलीद शाह को शक की नज़रों से देखता है। जिस तरह खिलखिलाकर वलीद शाह हंस रहा था, एक नया रूप था। एंजल इतनी खूबसूरत जगह, यह खाना भी बहुत महंगा होगा। हो ने अचानक से पूछ लिया था, नहीं इतना भी महंगा नहीं होता। वलीद पानी का गिलास पी लेता है। अच्छा इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है ना बेबी डॉल, वलीद अपने हंसी छुपाते हुए कहता है। तुम अपनी सारी पैकेट में नहीं लगा दोगे, तुम्हारी अम्मी डांटेगी तुम्हें, चलो यहाँ से। और कुर्सी से उठकर वलीद का हाथ पकड़ लेती है और वलीद शाह कुछ सेकंड लग जाते हैं और की सारी बात समझने में। कोई कैसे इतना भोला, इतना मासूम हो सकता है, वो भी आज की इस दुनिया में। एंजल उठो ना, वलीद एकदम से हंस देता है। हाँ हाँ मेरी अम्मी नहीं डांटेगी, डोंट वरी। खाने भी आ गया, शुरू करें, मुझे भी भूख लग गई है। और खाने से भरी ट्रे को देखकर हर सवाल जवाब भूल जाती है और खाना इस तरह खा रही थी जैसे सालों से ना खाया हो। मैं उन दोनों मुलाजमों का वो हाल करूँगा कि वो याद रखेंगी। तुम्हें भूखा रख कर अच्छा नहीं किया उन्होंने। एंजल तुम भी लो ना। हूर का मुंह भरा हुआ था कि सही से बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ हाँ ओके। खाना ख़त्म करके दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती हैं। एंजल हाँ डोल क्या हुआ? मुझे से चला नहीं जा रहा, प्लीज़ उठा लो। वलीद पूरी तरह शॉक्ड हो गया था, पर वो पत्थर बम बन जाता है ऐसे एक मासूम सी ख्वाहिश पर। नहीं बेबी डॉल, जितना खाना तुमने खाया है ना, तुमको उठा लिया तो मैं गिर जाऊंगा। हाँ हाँ अभी तो और खाना खाना था, हर जगह नहीं, बचना मेरी बेली में। हाँ हाँ वलीद हंसते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठा देता है। दोनों जब वापस अपार्टमेंट पहुंचे तो 5 बज गए थे। होल को कमरे में छोड़ आने के बाद वलीद सीधा इस कमरे के पास गया था जहां वो दोनों मुलाजमा थी। ये वही जानता था कि किस तरह उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था अब तक। बात ना के जब वो खोलकर दरवाज़ा बन जाता है तो अंदर से गुस्से भरी आवाज़ आती है, तो ये कहानी जाके सो जा, तंग न कर हमें। वलीद फिर से दरवाज़ा बजाता है। उसने ऐसे नहीं मानना, लगा दे कल की तरह कान के नीचे एक बात सुनने की देर थी। वलीद अपनी बंद मुट्ठी को खोलकर जोर से उसे दरवाजे पर मारता है और कुछ सेकंड में दरवाज़ा खुल जाता है। केस ने हाथ उठाया था उस पर। वलीद ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था, सर आप तो परसों आने वाले थे। आप दोनों घबरा गई थी और वलीद की नज़रें उन दोनों के कपड़ों पर जाती हैं। ये कपड़े उसने बेबी डॉल को लेकर दिए थे। आज वह इन पुराने कपड़ों में इन दोनों की वजह से थी। केस ने हाथ उठाया था उस पर। वलीद ने एक कदम दोनों की तरफ बढ़ाया था। सर इसने हाथ उठाया था जिस पर मुलाजमा ने इशारा किया था। वलीद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ से मार दिया था। गार्ड्स कुछ गार्ड जल्दी से अंदर आ गए। इन दोनों को नीचे 20 मिनट में ले जाओ और बंद कर दो, ना खाना ना पानी और ना ही कोई रोशनी। वही अंधेरे में रखना जब तो ये तड़प तड़प कर मर न जाएं। दोनों मुलाजमत चिल्लाती हैं, रोती हैं, फिर वलीद शाह को कोई असर नहीं होता। ये असल वलीद शाह था जिसने एक बात कर दी तो फिर पत्थर पर लकीर होती थी। वापस फिर वलीद होर के कमरे में चला जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के लिए उसे अभी भी गुस्सा था उन दोनों मुलाजमा पर और होर का पुरसकून चेहरा देखता है। उसे नहीं समझ आ रही थी कि क्या मतलब है इन सब का। उसे नहीं समझ आ रही थी कि क्यों कर रहा था वो एक अनजान लड़की के लिए इतना सब। आखिर क्यों इतनी फिक्र थी उसे, क्यों इतनी रात को भागा था उसकी हिफाजत के लिए। वो जानता था उसे हवस नहीं थी, वो जानता था उसे कोई गलत इरादा नहीं था, वो जानता था उसे प्यार भी नहीं था इस मासूम पर। फिर क्यों इसके पीछे वो सब कर रहा है। वलीद शाह जो सबको लाजवाब करता था, जिसके पास जवाब होता था हर किसी की बात का, हर किसी के सवाल का। आज इस सब के सवाल अधूरे थे। आज इन सब सवालों का जवाब नहीं था उसके पास। अदिल क्या चाहिए तुम्हें अब? अदिल तुम मेरे जिस्म तो हासिल कर लिया है तुमने। कल रात काफ़ी नहीं थी, पर एक बात याद रखना, रुकैया बेगम मेरे दिल में रूह सिर्फ मेरी हूर की है। अदिल चिल्लाता है बहुत, पर रुकैया भी खामोश नहीं रहती। अदिल तुम्हारे जिस्म पा लिया तो दिल भी पा लूँगी। एक दिन तुम मुझे प्यार करोगे, देख लेना, मुझे अपने प्यार पर यकीन है। रुकैया अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई थी। आई एम सॉरी हुरैन, आई एम सॉरी। अदिल गुस्से से पूरा बेड ख़राब कर देता है। उसे इन गुलाब के फूल बुरे लग रहे थे। कल रात उसकी नज़र में एक गलती थी। अदिल भैया आप भी कभी खुश नहीं रहेंगे, आपको भी आपका प्यार नहीं मिलेगा, आप भी तड़पोगे, मेरी तरह आप भी तरसोगे अपनी मोहब्बत के लिए, और कोई नहीं सुनेगा आपकी, ये मेरी बद दुआ है। अदिल नीचे घंटों के बल बैठ कर रोने लग गया था और अंदर बाथरूम में बैठ कर रोने लग गई थी। अदिल की दर्द भरी आवाज़ों से शिद्दत से दर्द दे रही थी। वो भी मजबूर थी अपने दिल के हाथों, वो भी प्यार कर बैठी थी अदिल शाह से।
आई मिस मेरी परी, अपनी आदमी को माफ़ कर देना। मैं सब बकवास करता था तुम्हारी हिफाजत करने की, तुम्हें महफूज रखने की, सब झूठ बोलता था। मैं तुम्हें बचा न सका इन दरिंदों से। वलीद रात को रूम में सो रहा था। आप कहाँ हैं, कोई मुझे बताएगा? वजह शाह की आवाज़ फिर से पूरी हवेली में गूंजती है। फिर से नंबर ऑफ मलाइका अपने मोबाइल स्पीकर पर करते हुए कहती है। उससे हुआ क्या है मलाइका? वजात और सिकंदर शाह नवाज की नज़रें मलाइका पर थी। मुझे आप दोनों इस तरह न देखे डैड। पापा वलीद काफ़ी टेंशन लग रहे थे। बिजनेस की टेंशन होगी वजात। वजात ने उन दोनों की हाँ में हाँ मिला तो दी थी, पर वो जानते थे कि कोई टेंशन नहीं थी, ना ऑफिस में ना बिजनेस में। और ज़ुकैया बेटे, ये सिर्फ मेरी तरफ से तुम दोनों की शादी का छोटा सा तोहफ़ा। वजात ने ज़ुकैया को टिकट पकड़ा दी थी। ओह वाओ, पेरिस की ट्रिप, थैंक यू पापा। ज़ुकैया ने वजात को बहुत चाह से कहा था। ये अच्छा है भाई, अब मेरी बेटियां मुझे पूछती ही नहीं। हाँ आप तो चल मुझसे। हाँ मेरा निसाब फिर हसरत बड़ी नज़रों से सब देख रही थी। अदिल तुम कुछ नहीं कहोगे? वजह ज़रा गुस्से में कहती हैं। कब और कहाँ चलना है मुझे बता देना, आप सब मैं रूम में हूँ। अदिल वहाँ से चला गया। ज़ुकैया, अदिल अभी भी नाराज़ है? सिकंदर साहब ने अपनी बेटी से पूछा था। नहीं डैड, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। ज़ुकैया भी दिल के पीछे रूम में चली गई थी। भाभी जी, आप ये बताएं कि वलीद और मलाइका की शादी कब करनी है? भाई साहब, जिस तरह आप लोगों ने अदिल की शादी करवाई है, इस तरह वलीद की भी करवा दें। यकीन जानिए, वलीद अदिल जितनी परेशानी नहीं डालेगा। वो शाह जी का बहुत फरमाबरदार है। तंज़ील लहजे में वजात की तरफ देखते हुए मेहरुन्निसा भी चली गई थी वहाँ से। सब लोग जलते हैं मुझसे। सिकंदर, ये लोग इस 2 टके की लड़की को लाना चाहते थे यहाँ। पापा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप और वलीद है ना मेरे साथ। वो दोनों कहाँ गई एंजल? वो दोनों चली गई हैं। अब कुछ नहीं। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। वली ने ब्रेकफास्ट की ट्रे उसके सामने रखी थी, जो उसने खुद सुबह जल्दी उठकर बनाई थी। जब दोनों नाश्ता कर लेते हैं तो वलीद बर्तन उठाकर किचन में रख आता है। एंजल तुम क्या करते हो? मैं? हाँ तुम एंजल। मैं नौकरी करता हूँ और पढ़ाई वो नहीं करते। और सवाल पर सवाल पूछती है वलीद से। हम बेबी डॉल मैंने पढ़ाई छोड़ दी मेरी तरह एंजल। और बहुत अफसरदा होकर पूछती है, तुमने क्यों छोड़ दी डॉल? वो और फ्रेंच में जितने पैसे मिलते थे इतने काफ़ी नहीं थे। सब ये कहते थे कि स्कूल कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या है बेबी डॉल, पैसे और फ्रेंच? हाँ एंजल, मैं वहाँ काम भी करती थी ना, तो इतने पैसे नहीं मिलते थे। वली चुपचाप सोफे पर बैठ गया था। क्या काम करती थी वहाँ, करके बताओ एंजल। और बहुत उछलते हुए पूछती है। हाँ बताऊँ। वो अपनी फ़िराक को सैर कान से बांध के जल्दी से एक वापर और एक पुराना कपड़ा और एक छोटा सा पानी का टब ले आती है। पहले वो सब चीज़ें इस कपड़े से साफ़ करती है और फिर फर्श साफ़ करती है। और साफ़ करते करते वलीद की जूतों तक आ जाती है। कैसे कि मेरी सफाई 1 मिनट में बर्तन भी बहुत अच्छे से धो लेती हूँ। बस वलीद से और बर्दाश्त नहीं होता और गुस्से में चिल्ला देता है, जिससे हुरैन डर जाती है। वलीद अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर वहीं बैठा रहता है। एंजल वो डरते हुए वलीद के घुटने पर सर रखकर फर्श पर बैठ जाती है। एम सॉरी एंजल, अगली बार से अच्छा साफ़ करूँगी, मुझे मारना मत, मुझे बहुत दर्द होता है यहाँ। हुरैन अपने लेफ्ट बाजू की तरह इशारा करती है और जब बाजू से ड्रेस ऊपर उठता है तो बहुत से निशान थे जो नीले पड़ गए थे, मारते थे। वलीद की ज़बान लड़खड़ा गई थी, एक लफ्ज़ बोला नहीं जा रहा था। जब हूर ने हाँ में सर हिलाया तो उसकी बड़ी आंखें बंद करके उसने हुरैन के सर पर अपना सर रख लिया था। एंजल, वलीद अपने घुटनों पर बैठ गया था हुरैन के सामने। काश मैं उस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में होता तो किसी की जरूरत नहीं होती तुम्हें हाथ लगाने की। वलीद जो खुद पता नहीं कितने गरीब लोगों पर ऐसे हजार जुल्म कर चुका था, आज किसी और जालिम के निशान इस मासूम पर देखकर बहुत हर्ट हुआ था। वो हैरान था कि इस मासूम चेहरे ने वलीद शाह को उसके घुटनों पर बैठा दिया था। तो कौन थे वो जालिम जिनको इस बच्ची की मासूमियत नज़र नहीं आई? मैं कैसे अपनी बेबी डॉल पर हाथ उठा सकता हूँ? वलीद कंधे से पकड़ उसे वापस सोफे पर बिठाता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। तो तुम्हें मेरे काम पसंद आया एंजल? वादा करो तुम फिर कभी भी ये काम नहीं करोगी। पर एंजल, बेबी डॉल प्रॉमिस मी। पंकी प्रॉमिस एंजल। और हूर आगे झुककर वलीद के माथे पर किस कर देती है। वलीद शागिर्द होता है और फिर स्माइल कर देता है। दोस्तों क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं 5वें एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।